रवा माली साल की पहली तिमाही में प्लान के तहत 400 अरब रुपए टैक्स जमा किया जाएगा। बड़े बैंकों और बड़ी कंपनियों से एडवांस टैक्स लिया जाएगा। एफबीआर का 200 अरब रुपए से जायद शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान पेश। चेयरमैन एफबीआर की वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। टेक्सटाइल, लेदर, रेस्टोरेंट और होटल्स की पॉइंट ऑफ सेल्स की स्क्रीनिंग की जाएगी। नैपरा का गोजरावाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। गैप को अपने इंतजामी इलाके में 100% पोल्स की अर्थिंग करने में नाकाम रही। गैप को जारी शो कॉज नोटिस के जवाब पर नैपरा को मुतमईन करने में भी नाकाम रही। गैप को 3 माह में बाकी ईमानदार स्टील स्ट्रक्चर और 1 साल में पीसीसी पोल्स की अर्थिंग करने का हुक्म। और मस्तोंग में रोड खुलवाने के लिए जाने वाली टीम पर मुजाहिरीन की फायरिंग, 3 हलाक 2 जख्मी। लेवीज के मुताबिक एक शख्स की रिहाई के लिए दरिंगड़ के इलाके में एहतजाज किया जा रहा था। रोड खुलवाने के लिए जाने वाली टीम पर मुजाहिरीन ने फायरिंग की। लेवीज एहलकारों की फायरिंग से कई मुजाहिरीन भी जख्मी हुए। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की राह हमवार। IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को शेड्यूल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि आलमी इदारे के साथ तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। अलामिया जारी रकम से खैबर पख्तूनख्वा के देही इलाकों की सैलाब से तबाहाल तकरीबन 900 किलोमीटर सड़कों की बहाली की जाएगी। अलामिया में कहा गया कि सड़कें आबादी को तालीम, सेहत और मार्केट तक रसाई देने में मदद देंगी। रोड ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान में समाजी तरक्की का अहम अंसर है। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की से मुल्क के दीगर हिस्सों को भी फायदा पहुंचेगा। मैंने उधर भी एहतजाज किया और मैं जो है उस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। ये अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी नहीं बनाई गई हुई, ये इस हाउस का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी बनाई गई है। अली अमीन गंडापुर सारी रात को हिसार कॉम्प्लेक्स में माफिया मांगता रहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा इंकशाफ। अपोजिशन को गंडापुर पर भरोसा न करने का मशवरा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की रुकनीत छोड़ने का ऐलान। कहा स्पीकर ने कमेटी पार्लियामेंट के मसाइल हल करने के लिए बनाई। ऐसा लगता है कमेटी पीटीआई का मसला हल करने के लिए बनाई गई। जिन बातों की मजम्मत हो चुकी कल कमेटी में वही बातें दोहराई गईं। कमेटी के कल होने वाले इजलास में ये गिरफ्तारी का रोना रोते रहे। आज हमें बोलने का वक्त नहीं दिया गया। ख्वाजा आसिफ साहब, हम अपोजिशन में जरूर हैं लेकिन आपके गुलाम नहीं। जब कुछ बोलते हो तो हौसला रखो कि सुनकर भी जाओ। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। लतीफ खोसा बोले पार्लियामेंट पर शब खून मारा गया। जमहूरियत को बहाल करने के लिए कमेटी को फाल करना होगा। साहबजादा हामिद रजा की भी ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। कहा उनकी जबान के शर से कोई बंदा महफूज नहीं। ख्वाजा आसिफ को पार्लियामेंट में फितना फैलाने का एजेंडा दिया गया है। अपने तौर पर बगैर फॉरेन ऑफिस को एतमाद में लिए, बगैर हुकूमत को एतमाद में लिए एक अफगानिस्तान के कौंसल जनरल है उन्हें तलब कर लिया। ये एक ऐसा मामला है जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमें पहली दफ़ा नज़र आता है। क्या पंजाब भारत के साथ इस तरह के मामलात तय कर सकता है जिस तरह के इन्होंने शुरू कर दिए हैं? ये एक बड़ी ही खौफनाक रिवायत ये डालने जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर सलामती और खारजी मामलात पर अपना गंडासा इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं अफगानिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी तय करनी है वो विफाक को करनी है। हर सूबे की किसी न किसी मुल्क से सरहद मिलती है। क्या हर इलाका अपनी अपनी खारजा पॉलिसी बनाएगा? नून लीग के रहनुमा ने कहा कि हम इस मामले को सेनेट में लेकर आएंगे बल्कि हर सतह पर इसकी मज़ाहमत करेंगे। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान असम्बली का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रहनुमाओं को जुडिशल करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल के FIR पढ़ने पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा इस FIR का ऑथर भी दिलचस्प है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। शोएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। बैरिस्टर गौहर खान ने पिस्तौल निकाल ली। क्या मैं शोएब शाहीन और गौहर को नहीं जानता? प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि शोएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरे अदालत में कहकहे लग गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान की दरखास्त पर पार्लियामेंट लॉजेस सब जेल करार देने की मंजूरी। गिरफ्तार अरकान पार्लियामान को कौमी असम्बली का जारी इजलास खत्म होने तक सब जेल में रखा जाएगा।
कौमी असम्बली का इजलास 2 दिन जारी रहने का इम्कान। पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देकर गिरफ्तार अरकान को मुंतकिल कर दिया गया। अपोजिशन के 10 अरकान में शेर अफजल मरवत, वकास अकरम शेख, जैन कुरैशी और दीगर शामिल। हिजबुल्लाह के इजराइल पर शदीद हमले। गलीलोत में इजराइल के इंटेलिजेंस यूनिट को निशाना बना दिया। ऑपरेशन अरबईन में 22 सेहूनी फौजी हलाक और 74 से जायद जख्मी। हिजबुल्लाह ने इजराइल के जेर कब्जा सब शहद पर एयर बेस और अतराफ के इलाकों पर भी रॉकेट दाग दिए। हमले में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की इतला, इलाका अंधेरे में डूब गया। गजा में सेहूनी बमबारी से 24 घंटों में मजीद 40 से जायद फलस्तीनी शहीद हुए। सेहूनी फौज के अलमवासी कैंप और नसीरात में बमबारी, 7 फलस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 41,118 हो गई। इजराइल का स्कूल पर हमले में 3 एनरवा एहलकारों समेत 9 हमास मज़ाहमतकारों को मारने का दावा अक़वाम मुत्तहिदा ने मुस्तरद कर दिया। तुर्की का नेतन्याहू के हिरासती वारंट जारी करने के लिए आलमी अदालत से रुजू करने का ऐलान।